नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? पहचानो मुझे, मैं हूँ आपका दोस्त प्रसाद और स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है पिंगुर। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। तो ये जो कंसेप्ट है आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आज के वीडियो में मैं बोर्ड का इस्तेमाल ना करते हुए डायरेक्टली चलने वाला हूँ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि मुझे लगता है कि बोर्ड से ज़्यादा मैं आसानी से समझा पाऊँगा लैपटॉप पे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, लेट्स बिगिन। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और मैंने खोल लिया है VS कोड। ओके, तो मैं पहले यहाँ पे नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ static.cpp। ओके, और उसके बाद पहले हेडर फाइल डाल देते हैं। ओके, और उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, उसके बाद इंटीजर मेन यानी कि मेन फंक्शन, उसके अंदर रिटर्न 0। ओके, तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। सिंपल डेफिनेशन बताऊँ तो स्टैटिक वेरिएबल अगर आपने डिक्लेयर कर दिया तो उस वेरिएबल को आप सिर्फ एक ही बार इनिशियलाइज कर सकते हो। ओके, वो देखते हैं कैसे होगा। ओके, तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ void करके, क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगी। void, इसको नाम देते हैं रन। ओके, इसके अंदर क्या करते हैं, एक स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं, स्टैटिक। ओके, चलो पहले ना एक सिंपल वेरिएबल के साथ शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल वेरिएबल तय कर देता हूँ इंटीजर ए नाम का, जिसकी वैल्यू शुरू होगी 1 से। ओके, सेमीकोलन। उसके बाद करते हैं a++, अगेन सेमीकोलन, राइट। और उसके बाद क्या करते हैं, ये जो वेरिएबल है उसको डिस्प्ले कर देते हैं सी आउट ए, उसके बाद एंडल। ओके, तो देखो अब मैं इस फंक्शन को कॉल लगाता हूँ, तो रन फंक्शन को कॉल लगाते। ओके, अब प्रोग्राम को सेव कर लेते और रन कर लेते। तो देखो यहाँ पे 2 जो है वो प्रिंट हो चुका है, मतलब कि जैसे ही मैंने फंक्शन को कॉल लगाया तब कंट्रोलर गया फंक्शन के पास, फंक्शन के अंदर क्या किया, उसने ए नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और उसमें 1 वैल्यू असाइन कर दी, मतलब कि एक को इनिशियलाइज कर दिया 1 से। ओके, तो उसके बाद उसने कर दिया a++, यानी एक अब ए की वैल्यू बढ़कर बन चुकी है 2, यानी 1 + 1 2 वो बन चुकी है अभी, राइट। तो उसके बाद सी आउट करके उसने एक को डिस्प्ले करा दिया, समझ रहे हो, ऐसे करके 2 प्रिंट हो चुका है। ओके, तो अगर मैं एक और बार इस फंक्शन को कॉल लगाऊँ तो क्या होगा, तो क्या वैल्यू 2 से 3 बनेगी? मुझे नहीं लगता बनेगी, देखते हैं 2-3 बार करके देखते हैं। ओके, रन। ओके, मैंने 4 बार रन फंक्शन को कॉल लगाया। ओके, तो आप प्रोग्राम को सेव कर लेते और अगेन रन कर लेते। तो देखो हर बार 2 ही प्रिंट होकर आ चुका है, मतलब कि जितनी बार, मतलब कि देखो पहली बार मैंने फंक्शन को कॉल लगाया तो फंक्शन कॉल हो गया, उसके बाद ए जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर हो गया और उसके 1 वैल्यू इनिशियलाइज हो गई, राइट। और उसके बाद a++ हो गया और उसके बाद ए की वैल्यू डिस्प्ले हो गई, ऐसे करके 2 मिल गए। तो अगेन जब सेकंड बार फंक्शन कॉल होगा तो अगेन हम जाएंगे फंक्शन के पास और अगेन ए होगा इनिशियलाइज। ओके, और अगेन a++ होगा और अगेन ए की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले होगी 2, राइट। ऐसे ही तीसरी बार होगा और ऐसा ही चौथी बार होगा। ओके, तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, इस वेरिएबल को बना देते हैं स्टैटिक। तो स्टैटिक बनाने के लिए क्या करना होगा, आपका जो वेरिएबल है उससे पहले स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल कर दो, तो वो वेरिएबल बन जाएगा स्टैटिक वेरिएबल। ओके, तो स्टैटिक इंटीजर a = 1। तो यहाँ पे एक बात समझ लो कि अगर मैंने किसी भी वेरिएबल को स्टैटिक वेरिएबल बना दिया है तो क्या होगा, उस वेरिएबल को मैं प्रोग्राम में सिर्फ एक बार इनिशियलाइज कर सकता हूँ। तो समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, आप फंक्शन में एक ही बार जो है वो स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखते हैं। पहले क्या करते हैं, प्रोग्राम को सेव कर लेते और रन कर लेते। अब देखो आंसर 2 3 4 5 आ चुका है। अब ऐसा कैसे वो देखते हैं। ओके, देखो पहली बार मैंने रन फंक्शन को कॉल लगाया तो क्या हुआ, कंट्रोलर गया रन फंक्शन के पास, अब उसके अंदर उसने जंप मार दी और ए नाम का वेरिएबल है जो है स्टैटिक वेरिएबल, उसको उसने डिक्लेयर कर दिया, राइट। ए अब स्टैटिक वेरिएबल है। उसके बाद क्या हुआ, ए को वैल्यू इनिशियलाइज हो गई 1। ओके, तो अगेन क्या हुआ, a++ हो गया, अब ए की वैल्यू बढ़ के बन गई 2। ओके, उसके बाद सी आउट करके
ए की जो वैल्यू थी वो डिस्प्ले हो गई 2, देखो राइट। तो अब यहाँ से आगे खेल शुरू होता है। जब मैं सेकंड बार फंक्शन को कॉल लगाऊंगा तब क्या होगा, कंट्रोलर जाएगा रन फंक्शन के पास और वो जंप कर जाएगा रन फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टैटिक वेरिएबल का डिक्लेरेशन हमने किया है, ये जो स्टेप है, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्किप होगा। ओके, स्टैटिक वेरिएबल का जो इनिशियलाइजेशन होता है वो एक ही बार हो सकता है, राइट। तो क्या होगा, अगली बार जब मैं इस फंक्शन को कॉल लगाऊंगा तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्किप कर देगा कंट्रोलर। ओके, तो डायरेक्टली वो जंप कर जाएगा ए प्लस प्लस की तरफ। तो इस वक्त ए की वैल्यू 1 नहीं है, इस वक्त ए की वैल्यू है 2। ओके, तो आगे क्या होगा, ए प्लस प्लस होगा और 2 की वैल्यू बढ़ जाएगी 3, राइट। तो अगेन सी आउट ए यानी कि 3 जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी आउटपुट स्क्रीन पे। देखो यहाँ पे आ चुकी है, राइट। तो अब ए की वैल्यू है 3 और जब मैं तीसरी बार रन फंक्शन को कॉल लगाऊंगा अगेन कंट्रोलर जाएगा रन फंक्शन के अंदर। तो अगेन क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट है ये स्किप हो जाएगा। तो अगर आपने स्टैटिक वेरिएबल को एक बार डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर दिया तो उसके बाद आप उस फंक्शन को अगेन इनिशियलाइज नहीं कर सकते, वो जो स्टेप होती है वो स्किप हो जाती है, राइट। ये जो स्टेटमेंट है ये स्किप हो जाएगा और अगेन कंट्रोलर आएगा ए प्लस प्लस के पास। तो अब ए की वैल्यू क्या है, वो है 3 यानी 3 प्लस प्लस, यानी कि ए की वैल्यू अब 3 से बढ़कर बन जाएगी 4। तो अगेन क्या होगा, सी आउट ए, मतलब कि 4 जो है वो प्रिंट हो जाएगा आउटपुट स्क्रीन पे। देखो हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, वो है 4, राइट। तो अगेन चौथी बार मैं फंक्शन को कॉल लगाऊंगा तब क्या होगा, अगेन कंट्रोल जाएगा फंक्शन के अंदर। उसके बाद क्या होगा, ये जो इनिशियलाइजेशन है स्टैटिक वेरिएबल का वो हो जाएगा स्किप, राइट। और कंट्रोलर आएगा ए प्लस प्लस के पास और अगेन ए की वैल्यू 4 है तो वो बढ़ के बन जाएगी 5। ओके, तो अगेन सी आउट ए यानी 5 प्रिंट हो जाएगा आउटपुट स्क्रीन पे। समझ में आ रहा है कि क्या होता है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल आप आपके प्रोग्राम में सिर्फ एक बार इनिशियलाइज कर सकते हो, उसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट आप उसे इनिशियलाइज सिर्फ एक बार ही कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। ओके, सो दैट्स इट फॉर स्टैटिक वेरिएबल। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को जरूर दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।